जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स की एक और नई क्लास में। दोस्तों मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का। परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी कि प्रतिशतता। ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है अपना, ठीक है ना। और आज इसकी नई क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस अगर आप नहीं जानोगे तो आप एडवांस क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको बेस तो अपना क्लियर करना होगा। और बेस आपका क्लियर कहाँ से होता है? इजी क्वेश्चंस से आपका बेस क्लियर होता चला जाता है। आप इजी से टफ की तरफ चलते हो ना, जैसे जैसे, तो आपको मैथ्स समझ में भी आने लगता है और आपको मैथ्स मतलब क्लियर होने लगता है और आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आज मैथ्स के कुछ सवाल ही हम करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना ध्यान से, अभी कर लो वरना आप बाद में भूल जाते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सवाल। आज की क्लास शुरू करते हैं और जो भी हमारे सवाल हैं सभी को हम करेंगे और अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल मैं डिटेल में खोल करके आपको सवाल बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे होगा वो सवाल। तो उस तरीके का अगर आपके पास कोई सवाल आता है तो वो आपसे कभी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैथ्स अपना पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर सवाल दिखता रहेगा जो भी हम करेंगे। जैसे कि पहला सवाल ही हम ले लेते हैं। पहला सवाल है हमारा 50,000 का 120%। 50,000 का, जैसे यहाँ आप देख सकते हो सवाल आ रहा होगा, फिर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, आप कर भी लोगे इसको, लेकिन फिर भी हम जो भी नहीं जानता या जो भी स्टार्टिंग से भी ले रहा होगा क्लास, तो उसको सभी चीज़ें क्लियर हों। तो इसी वजह से हम इस सवाल को करेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि हर एक जो भी हम वीडियो देख रहा है सभी को समझ में आए, ठीक है। अब देखो, अब 50,000 का, अब देखो इसमें क्या है, का मतलब आप सीधे सीधे समझो मल्टीप्लाई है। का मतलब है गुणा, का मतलब गुणा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब सीधे हम करते हैं सोल्व सवाल। तो क्या है, 50,000 का 50,000 का की जगह हमें गुणा कर देनी है, का मतलब गुणा, और 120%, अभी परसेंट ऐसे लिखते हैं, मैं बता दूंगा फिर, और का की जगह गुणा, फिर 0.08%, ठीक है। अब मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं, आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर आपको परसेंटेज लगानी है तो आप क्या करोगे, आप 100 से गुणा करोगे, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज अगर आपको हटानी है तो आप 100 से भाग करोगे। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे पिछली क्लास में भी और इसमें भी मैंने बता दिए। अगर आपने नोट नहीं किए ये दोनों पॉइंट तो आप इनको एक कोने में लिख लो, ठीक है, इनका यूज़ होगा। अब देखो क्या है, अब परसेंटेज लगानी है तो 100 से गुणा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी परसेंटेज लगी हुई है हमारे सवाल में, तो हमें परसेंटेज हटानी है। तो परसेंटेज हटाने के लिए हमें भाग करना होगा 100 से, ठीक है। अब हम 100 से भाग करेंगे इस सवाल को। 50,000 इंटू 120, अब परसेंटेज हटानी है तो बटे 100 कर दो। अब ऐसे यहाँ गुणा 0.08, ये भी परसेंटेज हटानी है तो बटे 100 कर दो। अब यहाँ पर ये 0.08 है। अब हम दशमलव भी साथ के साथ ख़त्म करते चलते हैं। दशमलव यहाँ से हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। आपको पता होगा कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, जब हम दशमलव हटा देते हैं तो उतनी जीरो नीचे बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये सवाल अब हमारा बन चुका है। अब हम सीधे सीधे इसको कैलकुलेट कर लो, सीधे सीधे आपको कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर रखा मिलेगा। अब करो, जैसे कि जीरो काट दो, जीरो हटा दो जितने भी हटती हैं। ये 2 जीरो ख़त्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो ख़त्म। तो सारे जितने भी कट रही थी जीरो हमने काट दिए। अब इसको लिख लो और आगे हम देखेंगे सोल्व होगा आगे तो आगे भी करेंगे। 5 बचा यहाँ पर इंटू 12 बचा, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ पर 8 बचा और अपोन में बचा 10। अब यहाँ से इसे काट दो, 5 दूनी 10, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब इसका, अब ये 2 से यहाँ भी काट दो, 2 चौक 8।
अब 12 चौक 48 इसका आपका आंसर आ गया। आंसर जो होगा आपका वो होगा 48। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। अब अगर आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हो इसको, और सवाल आपको दिख ही रहा होगा साइड में, उसे भी आप नोट करना, और उसके बाद ये जो हमने सोल्व किया है उसे नोट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1125 के 88% और 425 के 20% का मान क्या होगा। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड किया गया है। दूसरा सवाल है 1125 के 88%, ठीक है, 1125 के 88% और 425 के 20% का मान पूछ लिया है। बस इन दोनों को ऐड करा लिया है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा लिया है, तो इन दोनों को अलग अलग सोल्व करते चलो और आपस में इनको जोड़ देना। अब जैसे कि 1100, इसको हम सोल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, पहले दो पार्ट मान लो इनको। ठीक है, अब 1125 के का मतलब गुणा 88, और परसेंटेज हटाना है तो अपोन में कर दो 100। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रखो। अब इसको भी साथ के साथ हम लेके चलते हैं, 425 के की जगह गुणा, और 20% हटाना है तो बटे 100। अब जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट दो यहीं की यहीं, 0 से ये 0 ख़त्म। ठीक है, और ये 2 से ये भी कट जाएगा, 2 पंजे 10, और ये 5 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। समझ में आया कैसे कट गया ये। ठीक, अब इनको भी काट दो, ये भी कट जाएंगे, इन्हें 2 से काट देते हैं पहले, ये 44 और ये 50 से कट गया। अब इसको 5 से काट दो, ये आपस में 5 से, अभी मैं आगे लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपको क्लियर होता चले। जो 1125 आगे सोल्व कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। 1125 गुणा 44 बटे 50, प्लस की जगह प्लस, और आगे क्या बच रहा है 85। ठीक है, बस 85 बच रहा है ना, और तो कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इनको काट, ये क्या है, ये 5 से कट जाएगा, इसको 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसे 5 से काटो, 5 एकम 5, कट गया। ये फिर से 5 से कट जाएगा, और आगे हम सोल्व करके लिख सकते हैं वैसे, 225 गुणा 44 बटे 10, या प्लस करके 85 चल ही रहा है साथ के साथ। ठीक है, तो अब ये 10 से कट, ये 5 से कट जाएगा, तो इसको यहाँ भी काट दो, 5 दूनी 10, ये कितना है 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब ये 2 से कट रहा है, इसे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब कितना बचा, जो हमारा पूरा ओवरऑल आया है करके, वो बचा 50, यहाँ 45 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, गुणा 22 प्लस 85। ठीक है, इतना बचा है। तो समझ में आया ये कैसे कैसे हुआ है, सभी चीज़ें समझ में आई। ये कैलकुलेशन नहीं तो है सीधी सीधी, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, बस इनको मल्टीप्लाई करो और इसे ऐड कर देना है उसमें। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है। 8 रे 9, मतलब 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90, तो कितना आ गया, ये आ गया 099। तो 990 तो इसकी कैलकुलेशन आ गई है 990, और प्लस हमें कितना करना है, 85 करना ही है प्लस। ठीक है, तो कितना बन जाएगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे आप, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 1075। ये इसका आंसर आ जाएगा 1075। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये सवाल है तो आप इसको देख सकते हो, और इसको भी आप नोट कर लो। बेसिक सवाल है, आप बेसिक से ही शुरू करना। ठीक है, बेसिक से आप शुरू करोगे, सभी चीज़ें बेसिक से पढ़ोगे ना, तो आपको सभी चीज़ें क्लियर भी रहेंगी, कहीं आपको डाउट्स नहीं आएंगे। और इसी पर बेस होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। बस क्या है कि डिजिट्स चेंज हो जाती हैं, बाकी टाइप तो सेम ही रहते हैं लगभग। कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के जो सवाल हैं, सवाल का तरीका सेम रहेगा। बस क्या है कि यहाँ पे 1025 है तो यहाँ कुछ और डिजिट्स आ जाएंगी,
नंबर कुछ और आ जाएंगे। यहाँ 88% है तो यहाँ पे 188% हो जाएगा। मेथड तो यही रहेगा। तो मेथड आपको सीखने के लिए नोट करने ज़रूरी हैं, तो आप इसको भी नोट कर लो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपको समझ में आया सवाल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है वो देखो कि P का 60% बराबर है Q का 50% तथा Q दिया हुआ है P का X%। तो X का मान बताना है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, बहुत ज़्यादा। करते हैं इस सवाल को। क्या है? P का 60%, P का 60% बराबर है Q का 50%। ठीक है, और एक कंडीशन भी दी हुई है कि Q की वैल्यू क्या है। Q दिया हुआ है P का X%, P का X%। तो क्या पूछ लिया, तो X का मान पूछ लिया। X बताओ X क्या होगा। ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे इसको करते हैं पहले सोल्व। देखो अब इसको हम ले उठाते हैं, ये तो सवाल है एक तरीके से, सवाल हो गया ये तो। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब P का 60%, तो P का की जगह गुणा और 60%, 60/100, परसेंटेज हटाया 100 नीचे लिख दिया, बराबर है Q का की जगह हमने गुणा करी 50 और परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी आपको कि मैं बटे 100 क्यों कर रहा हूँ, परसेंटेज हटाने के लिए कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल बेसिक है यार। ठीक है, अब क्या है, अब इनको सोल्व करो, थोड़ा सा सोल्व कर लो। ये कट गया, 0 कट गया। अब ये 5 से ये भी कट गया, 5 दूनी 10, और ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका P इंटू 3/5, P गुणा 3/5 बचा, और बराबर में Q गुणा यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2 बचा। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे Q की वैल्यू, अभी समझो यहाँ से Q की वैल्यू आप निकाल लो। तो यहाँ Q है, तो ये आपको Q निकालने के लिए Q निकालना है। तो एक सेकेंड देखो, थोड़ा समझो इस सवाल को। अब Q की वैल्यू दी हुई है, Q = P का X%। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि Q की वैल्यू ये है, तो हमें X का मान बताना है। तो यहाँ से क्या है, Q की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और इसकी जगह रख दो। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे Q ऐसे की ऐसे ही रखो। यहाँ पे क्या है, P गुणा 3/5। अब ये यहाँ पे 2 कितना है, ये बटे में है, तो इधर पहुँचा दोगे, बराबर से इधर आ जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो Q की वैल्यू ये आ गई, Q की वैल्यू ये आ गई है। ठीक, और इसको अगर और थोड़ा सोल्व करना चाहो तो एक तरीके से बन गया है 3 दूनी 6, तो 6/5 P = Q। ठीक है ना, तो Q की वैल्यू आप समझ में आ गई ना। चाहे तो आप ऐसे भी रहने दो, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, Q की वैल्यू ये है। अब Q की वैल्यू यहाँ पर रख दो। अब Q की वैल्यू क्या थी, P गुणा 3/5 और गुणा 2, ये Q की वैल्यू यहाँ से आई है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, अब हम क्वेश्चन की बात मानते हैं। अब Q की वैल्यू हमने इतनी रख दी है, ये Q की वैल्यू है। अब बराबर में कर दो जो क्वेश्चन कह रहा है, P का की जगह गुणा X/100। ठीक है, ये समझ में आ गया। P ऐसी है, का की जगह हमने गुणा कर दिया, X गुणा X और अपन में 100 क्यों किया, परसेंटेज हटाने के लिए। अब सीधे सीधे यहाँ से क्या निकालनी है, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, तो P तो आपस में कट गया, ख़त्म हो गया, बराबर में है, तो ये तो इधर जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सोल्व करना है बस आपको। तो 3 दूनी 6/5 = X/100। तो X की वैल्यू बतानी है, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से X की आ जाएगी, अभी 100 बटे में है तो इधर पहुँचेगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600/5। ठीक है, बस इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 120। तो X की वैल्यू कितनी आ गई है, 120 आ गई है X की वैल्यू। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। X की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, X की वैल्यू आ गई है 120।
अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसे नोट ज़रूर कर लेना। इसे तो कर ही लो, क्वेश्चन भी लिखो और इसको नोट भी कर लो, जो जो हमने सोल्व किया है। कैलकुलेशन है हालांकि, बस आपको इतना समझना है कि P का इतना दिया हुआ है, तो इससे हमें Q की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और फिर क्वेश्चन में Q के लिए एक कंडीशन दी हुई है कि Q क्या है कि P का X% है। तो बस Q की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी है, यहाँ पे Q की जगह ये वाली वैल्यू रख दी उठा करके, और बाकी जो सवाल बोल रहा है उसी तरह हमने कर दिया, सवाल की बात मानते चले गए हैं, और X की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, X बराबर 120 हमें मिल गया है। तो ये क्वेश्चन आपको ठीक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमें। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आप इनको समझ पा रहे हो और आपसे क्वेश्चन हो भी पा रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ठीक है, अभी कर दो, और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? थम्स अप करके बता दो, एक बार लाइक कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है ये, और हमें बतानी है यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन करते हैं सीधे सीधे। ये पार्ट एक अलग है पूरा, और ये पार्ट एक अलग है, बराबर में दिया हुआ है, तो अलग अलग इनको लेके चलते हैं, लेकिन एक साथ लेकर के चलेंगे। चलो करते हैं सवाल को। जैसे 400 का की जगह हमने मल्टीप्लाई करनी है, 30% हटाने के लिए अपोन में 100 लिख देना है, उसके बाद प्लस, फिर 70 है, का की जगह गुणा, फिर x परसेंटेज हटाने के लिए अपोन में 100। ठीक है, अब बराबर वाले को भी साथ लेके चलो पार्ट को। 536 का की जगह मल्टीप्लाई, और 25% की जगह बटे में 100। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या, काट लो इनको, जो जो चीज़ें कट रही हैं यहीं पे काट लो उनको। 0 से ये 0 ख़त्म, इस 0 से ये 0 ख़त्म, इस 0 से ये 0 ख़त्म, और ये 25 से पूरा पूरा ख़त्म। 25 चौका 100। ठीक है, चलो अब जो भी कटेगा अब आगे काट देंगे। यहाँ पे कितना, 40 गुणा 3 प्लस कितना बचा यहाँ पे 7 बचा, इंटू यहाँ x अपोन कितना 10 बचा। उसके बाद बराबर में कितना बचा, यहाँ पे बचा है 536 गुणा 1/4। अब जो कट रहा है यहाँ भी काट लो, जैसे 4 से कट जाएगा, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 4 चौक 16। ठीक है, ये 4 से कट गया। उसके बाद और तो कुछ नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, तो चलो आगे। 4 तिया 12, इसे 120 हो गया। यहाँ प्लस 7x अपोन 10 इज इक्वल टू 134, यहाँ 134 ही बचा। अब क्या हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस x हमें एक तरफ ले लेना है, एक x को अलग कर लो और बाकी को बराबर में भेज दो। अब जहाँ जो भी x के साथ है उसे यहाँ रखो, 7x बटे 10 बराबर में 134 तो है ही इधर, अब ये 120 इधर है, तो उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 120। ठीक है, समझ में आया? यहाँ करता हूँ आगे का पार्ट में सोल्व। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 7x अपोन 10 है इज इक्वल टू, अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 134 में से अगर 120 गए तो कितना बचा, 4 1 14 बचा, 14 बचा। अब बस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये 10 को ये बटे में है तो उधर पहुंचा दो, ये गुणा में पहुंच जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 14 140 हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये 7 से ये कट गया पूरा पूरा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 दूनी 14, x की वैल्यू आ गई है 20। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर आपकी 20। क्लियर हो गया होगा ये सवाल? इजी सवाल था, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन क्या है ना, अब थोड़ा आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बड़े मत मानो आप। इन क्वेश्चंस को ये सोच के चलो कि अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए, थोड़े मतलब लेंथी नहीं है ये, लेकिन अगर आपको लेंथी लग रहा है, तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो इससे जो भी नीचे के लेवल के क्वेश्चंस हैं उन्हें तो आप ऐसे कर दोगे, उनमें टाइम नहीं लगेगा आपको। तो इसी वजह से ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और आप किया करो। इसको नोट ज़रूर कर लेना, जो आपको सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पर उसे भी नोट करो, और इसका जो सॉल्यूशन मैंने कराया है उसे भी आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पढ़िए, आप भी पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान बताओ। ठीक है ना, थोड़ी लैंग्वेज ही तो थोड़ी लंबी कर दी है, बाकी कैलकुलेटिव ही तो है, थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो इसको भी, क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है इसमें। 3800 के, तो 3800 है
3800 के, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ थोड़ा सा, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है आपको। 3800 के 25/9 के 15% के 18%, तो ये दो वैल्यू तो परसेंटेज में है और बाकी ये तो आपका फ्रैक्शन में और बाकी डिजिट है आपकी पूरी नंबर है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको, सोल्व करते हैं। अब 3800 है तो 3800 तो ऐसे ही रखो, के का की जगह कितना था गुणा 25/9, ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे बटे में 900 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, ये फ्रैक्शन है, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा। अब के, अब 15 है, अब यहाँ पे परसेंटेज है तो अपोन में 100 लिख दो परसेंटेज हटाने के लिए। अब यहाँ पे के है, फिर से गुणा करो, और यहाँ पे भी आपको बटे में 100 करना है ये वाली परसेंटेज हटाने के लिए। ठीक है, बस आपको अब सीधे सीधे कैलकुलेशन मार दो इसमें और आपका आंसर वो भी रखा मिलेगा। चलो इसको सोल्व कर लो, जो जो कट रहा है वो यहीं काट दो। जैसे ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, और काटो, ये 3 से कट गया, 3 3 9 और 3 5 15। और देखो क्या कट रहा है, ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 6 18। और कुछ कट रहा है वो भी काट दो। अब नहीं कट रहा होगा मेरे ख्याल में, कुछ भी कट रहा है। चलो आगे काटते हैं उसे, थोड़ा घिचपिच नहीं करते, ठीक है ना। 38 गुणा 25 रह गया यहाँ पे, यहाँ कितना बच गया, यहाँ 5 रह गया है, और यहाँ पे आपका 6/100 रह गया है। अब जो कट रहा, जो बचा हुआ था वो यहाँ काट दो, जैसे 5 से बच रहा था कटने को, तो 5 दूनी 10। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है, ये 5 से 5 5 25, 5 चौक 20। ठीक है, ये कट गया, और भी कट जाएगा वैसे, यहाँ भी काट देता हूँ मैं, जैसे 2 से कट गया, ये 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको अब करते हैं, आगे लिखते हैं। 38 बचा है यहाँ पे 5 बचा है, और यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा है 3, और अपोन में बचा है 2। ये इससे काट दो, ये कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 19 दूनी 38, कट गया। अब जो भी आंसर आया आप लिख दो, बस गुणा करके लिख दो, 19 गुणा 5 गुणा 3। अब कितना आंसर बना है आपका, 19 दिया 57, 3 5 15, 19 की आपको 15 में गुणा करनी है, और आंसर जो भी आएगा आपका लिख देना है। ठीक है, इनकी गुणा करके जो भी आपका आंसर बने वो आपका आंसर आ चुका है। तो करोगे ना कैलकुलेशन, दोनों तीनों के आपस में गुणा करनी है, और जो भी आंसर आएगा आपका वो आएगा 285। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन आ गया है। कुल मिलाकर के 3 संख्या हैं, तो हमने तीसरी संख्या जो है उसी को हम मान लेते हैं। माना तीसरी संख्या हम x भी मान सकते हैं, तीसरी संख्या को हम x भी मान सकते हैं, लेकिन उससे हम उलझ जाएंगे, तो हमें उलझना नहीं है। परसेंटेज है तो 100 ही मान लेते हैं। कुछ भी चीज़ अगर हम 100 मानते हैं ना, तो उस पर कैलकुलेशन करने से हमें इजी रहता है, हमें आसानी पड़ती है। तो इसी वजह से 100 मानने की कोशिश किया करो, अगर 100 मान के काम चलता है। बाकी तो x तो है ही हमारा जिंदाबाद, उसे हम मान ही लेते हैं। चलो मान लिया, माना तीसरी जो है संख्या, तीसरी संख्या माना तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः जो 30% और 37% कम है। जब तीसरी संख्या ये है तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तो 30% कम है, तो 100 से कितना है 30% कम है, तो 30 माइनस कर दो, तो कितने परसेंट है ये, तो ये आपकी 70, ये 70 है। और दूसरी में क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या के लिए, दूसरी संख्या है 3 और 9 में से 3 गए 6, 63 बचा। ठीक है, तो तीसरी संख्या तो हमारी 100 है, पहली संख्या हमारी 70 है, दूसरी संख्या हमारी 63 है। संख्याएं हमें तीनों पता चल गई हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात मानते हैं। ठीक है, इतना सोल्व करने के बाद अब क्वेश्चन की बात मानी जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देख लो 70 जो भी कितने कम है। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 70 माइनस 63। ठीक है, और किससे कम है, क्वेश्चन में क्या बोला, किससे कम है, दूसरी संख्या
पहली से, तो जिससे क्वेश्चन बोल रहा है कि इससे कम है तो उसे अपोन में लिखना है, अपोन में 70 कर देना है। ठीक है, किससे कंपेयर किया गया है, इससे तो पूछा गया कि पहली से कितनी कम है, तो जिससे कम है उसे नीचे लिख देना है और बाकी इन दोनों का माइनस करके जो भी आपका आंसर है वो आप लिख दो। जैसे कि 70 में से 63 गए तो कितना बचा 7, 7/70 ये आएगा। तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज लगाने के लिए हमें 100 से गुणा करनी पड़ती है। ये 100 से गुणा हुई है परसेंटेज लगाने के लिए। अब इसको काट दो, ये कट गया तो कितना आ गया 70/7। ये कट के कितना आ गया 7 एकम 7, तो 10% कम है, 10% कम है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था, जो पूछा था वो हमने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम किया जाता है, फिर से 15% बढ़ाया जाता है तथा फिर 20% कम किया जाता है। संख्या में वृद्धि या कमी बतानी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे। बस आपको ये समझना है, कोई जो संख्या है, संख्या मान लो, माना संख्या कितनी मानोगे, x नहीं मानना यहाँ पे, माना संख्या 100 है, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है तो 100 से आप करोगे तो इजी पड़ता है। माना संख्या 100 है। अब जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम करते चले जाते हैं। जैसे कि एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया, 100 है, इसको 40% बढ़ाया गया है, तो 40% बढ़ाया तो परसेंटेज कितने की होती है 100 की होती है। अब 40% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, वो 140 हो जाएगा, 100 में ऐड होगा। जितना बढ़ेगा और जितना घटेगा, अगर कुछ बढ़ रहा है तो वो 100 में प्लस हो जाएगा। मान लो 40% बढ़ा है तो 140% हो जाएगा। मान लो 15% कम हुआ है तो इसमें से 15 माइनस हो जाएगा। 25% कम हुआ है तो ये 75% ही रह जाएगा। समझ में आया आपको। अब क्या बोला क्या है क्वेश्चन में कि पहले 40% बढ़ाया जाता है, तो 40% पहले बढ़ा दो, 140 बटे में 100 रखो, ठीक, गुणा करो। अब आगे क्या बोल रहा है, चलो 40% हमने बढ़ा दिया, फिर 25% कम किया जाता है, तो 25% 100 में से 25% कम करोगे तो कितना बचेगा 75, 75 बटे 100 बचा। आगे चलते हैं, फिर 15% बढ़ा दिया जाता है, तो 15% बढ़ा दिया 115 हो गया। फिर 20% कम कर दिया, फिर से 20% कम कर दिया, तो 100 में से 20 गए 80 रह गया, 80 रह गया। तो ये था जो क्वेश्चन है वो बस ये है, इसको आपको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करो, जो जो कट रहा है सब चीज़ काट दो। यहाँ पे 100 से 100 ख़त्म हो गया, और एक जीरो से ये जीरो ख़त्म कर दी, और कुछ भी कट रहा है इस जीरो से ये जीरो काट दो। पहले जीरो हमने ख़त्म कर लिए सारी, अब जो भी कुछ कटेगा आगे काटेंगे, ठीक है, जो भी कटेगा आगे काटेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 14, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 75 बटे 10 गुणा 115 बटे 100 गुणा 8 बटे 10। अब ये 5 से जो भी कट रहा है वो आप काट लो। अब जैसे ही 25 से काटते हैं सीधा, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 4 से काट दो 4 दूनी 8, 2 से काट दो 2 पंजे 10, ठीक है, कट रहे हैं सभी चीज़ें कट जाएंगी लगभग। तो आगे लिखो 14 गुणा ऊपर कितना बचा 3 बटे 10 गुणा 115 बटे में कुछ नहीं है गुणा 1/5। अब क्या क्या कट रहा है वो भी काट लो। अब जैसे 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। और कुछ कट रहा तो वो भी देख लो, और तो मेरे ख्याल में और कुछ नहीं कट रहा। तो कितना आ गया 14 गुणा 3 बटे 10 गुणा ये 23 है, 23 बचा यहाँ पे बस 23। अब 96.6 है, इसको आपको 100 में से माइनस कर देना है, 100 में से इसे माइनस कर देना है, क्योंकि हमें प्रतिशत कमी निकालनी है, कितने प्रतिशत कमी हुई है या वृद्धि हुई है। पहली बात तो आप देखो कि जब इतना आंसर आएगा इसे काट पीट के, ये 100 से कम है या ज़्यादा, ये 100 से कम है, तो क्या हुआ है कमी हुई है। अगर मान लो ये 102 होता, 102 पहुँच जाता है सोल्व करके, तो इसमें क्या होता 2% की वृद्धि हो जाती, लेकिन ये इतना रह गया है, तो पहले तो इसे 100 में से कम करो, 100 में से इसको घटा दो 96.6, ठीक है। इसे पहले तो 100 में से घटा दो, 3.4% आ गया। तो 3.4% क्या है, ये कमी हुई है इतनी,
3.4% की कमी है इन सवालों में। पहली बात तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। बस इतना पता है तो आपको बस कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाता है कैलकुलेशन करते ही। बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक ना हो जाए। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, आपका सारा सवाल गड़बड़ आ जाता है। ठीक है, ये सवाल हुआ आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सवाल था ए दिया है 1300 और बी दिया है 1450। ठीक है, तो बी कितने % अधिक है किससे? ए से। कंपेयर किससे हो रहा है? ए से। ठीक है, तो अब आप इसे ऐसे समझो, ए नाम का कोई बंदा ले लो, मान लो कोई अमर है, अमर नाम का कोई लड़का है, और बी नाम का कोई बल्लू लड़का है। अमर के पास आपके 1300 रुपये हैं और बल्लू के पास आपके 1450 रुपये हैं। तो बल्लू के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो कितने पैसे ज़्यादा हैं? तो बल्लू के पास है आपके 1400 में से जब आप 1450 हैं इसके रुपये, लेकिन उसके पास है 1300। तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? जितना भी आएगा इतना, इसका आ गया आपका 150 आ गया। 150 रुपये ज़्यादा है, 150 रुपये ज़्यादा है किसके पास? बल्लू के पास। अब 150 रुपये ज़्यादा तो हैं, ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि तो बी ए से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो कंपेयर ए से किया गया है कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जिससे कंपेयर होगा वो ही नीचे आ जाएगा 1300। कंपेयर ए से हुआ है तो ए नीचे आ गया, कंपेयर बी से हुआ होता तो बी नीचे आता। अब कंपेयर जब ए से हुआ है तो ए नीचे लिखा है हमने। ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए हमें गुणा करनी है सिंपल 100 से। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट दो, 0 से 0 ख़त्म। तो यहाँ क्या बचा है? सिंपली आपका 150/13%। ये आपका हो गया आंसर। अब चाहे तो आप 150/13 भी आंसर लिख सकते हो। ऐसे होता है, पहले तो इनको माइनस कर दिया हमने सिंपली 1300, इससे इसको माइनस करेंगे तो जितना भी अंतर होगा वो आ गया। जिससे कंपेयर हो रहा है उसे नीचे लिखना है, मतलब कंपेयर यहाँ पे 1300 से हुआ है और परसेंटेज लगाने के लिए सोल्व करना है। ये वाला, ये चीज़ लगी है यहाँ पे, ये समझ लो। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा। इन दोनों को माइनस किया है, कितना ज़्यादा है वो यहाँ से पता चल गया 150, और किससे कंपेयर हुआ है? 1300 से, और गुणा 100 करिए, क्यों? परसेंटेज में बनाने के लिए। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x का 35%, x का 35% बराबर है 700 का 42.5%। ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू बता दो क्या है। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करा रहा है, x की वैल्यू बताओ भैया क्या होगी। सिंपली आपको कैलकुलेशन ही डालनी है यहाँ पे, ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। आओ करते हैं इसको। जैसे x है, का की जगह गुणा है 35, परसेंटेज हटाने के लिए अपोन में 100, बराबर में 700, का की जगह गुणा और 42.5, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100, और एक दशमलव है, इसको हटाओ और नीचे एक 0 बढ़ा दो। परसेंटेज का भी यहाँ से किस्सा ख़त्म करो। ठीक है, अब जितनी भी चीज़ें कट रही हैं वो काट दो। ये 2 0 यहाँ से कट गई हैं। ठीक है, और कुछ कट रहा है? चलो आगे देखते हैं जो भी कटेगा। अब x है तो यहाँ पे कितना हो गया? 35x/100 रह गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 7 गुणा 725/10 रह गया यहाँ पे। तो ये कट जाएगा, इसे भी काट लो। 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, इतने आएगा। हाँ, इतने आएगा। तो अब x की वैल्यू है तो x यहाँ से ये भी कट जाएगा, इसे भी काटो। 5 से ये भी कट गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, ये कट गया। अब x को एक साइड ले लो और बाकी जो भी यहाँ जो भी चीज़ें बची हैं उन्हें इधर ले जाओ। यहाँ क्या बचा है पहले तो यहाँ देखो, 7 गुणा 85/2 बचा है। और यहाँ जो भी है, जैसे 20 है तो 20 ऊपर चला जाएगा, यहाँ भाग में तो यहाँ गुणा में चला जाएगा 20, और यहाँ पे 7 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसे काट दो। इस 7 से ये ख़त्म हो गया, ये 2 से ये ख़त्म हो गया, 2 एकम 2। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू आ गई सिंपली 850। ठीक है, 85 गुणा 10 में करेंगे तो 850 आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या करोगे ना, अब जैसे मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस बताए बीच बीच में, तो आपके सामने अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें एकदम कर दोगे।
आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप क्यों अटकोगे वहाँ पे फिर। और परसेंटेज टॉपिक आपका है इसी वजह से इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, कई जगह यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एस के 20% का 15%, एक्स के 20% का 15% दिया हुआ है 126। तो क्या एस की वैल्यू बतानी है, एस की वैल्यू बता दो। तो एस के की जगह गुणा, यहाँ पे कितना है 20 है, तो 20 बटे परसेंटेज हटाओ 100 करो, और गुणा 15 परसेंटेज हटाओ बटे 100 करो, बराबर में 126 है। ठीक है, जो भी कट रहा है काट दो, जैसे 0 से 0 ख़त्म, और 2 पंजे 10, ये भी 5 से कट जाएगा, इसको भी काट दो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। और चीज़ें कट रही हो तो उनको भी काट दो, चलो नहीं कट रही तो आगे देखेंगे। एस गुणा कितना बचा यहाँ पे 1/5 बचा, और यहाँ कितना बचा 3/20 बचा, और यहाँ पे 126। बस एस को एक साइड रखो और बाकी जो चीज़ें उन्हें इधर ले जाओ, क्योंकि एस की ही तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 126 गुणा नीचे कितना है 5 गुणा 20, 5 और 20 यहाँ पे भाग में, तो इधर जाके गुणा में हो जाएंगे, और जो चीज़ें यहाँ पे गुणा में उसे भाग में लिख दो। जैसे 3 बच रहा है यहाँ पे, बस गुणा करके लिख देना। 42 गुणा 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आपका आ गया 4200। एस की वैल्यू आपकी पता चल गई है, आपको कितनी है 4200, आपकी एस की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 296 है, 296 के 20% का 30% बराबर में दे दिया है 1480 के 5% का, मतलब परसेंट का भी परसेंट दे रहे हैं, देख रहे हो, का 5% का भी 50%, लो परसेंट के परसेंट दे रखे हैं। 1480 के 5% के 40%, लो भाई कितना बड़ा सवाल बना दिया है। क्योंकि हमने क्वेश्चंस पीछे कर लिए हैं, तो बस हमें वही अपना कॉन्सेप्ट या जो भी हमारा मेथड था उसे पकड़ के रखना है, और उसे इसमें भी लगा दो, तो आंसर आ जाएगा आपका। आप कितने दे दो, चलो ठीक है, यहाँ पे आपने एक ही बार पूछा है, बी का 30%, 2% दिए, यहाँ पे आपने परसेंट की लाइन लगा दी, 5%, 50%, फिर उसका भी 40%, उससे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है ना। 296 के की जगह गुणा, और बी ऐसे रखो, अपोन में 100 लिख दो परसेंटेज हटाने के लिए, यहाँ गुणा, यहाँ 30 है, यहाँ पे बटे में 100 लिख दो, क्यों, परसेंटेज हटाने के लिए। अब बराबर में जो भी है उसे भी ऐसे लिखो, 1480 ऐसे रखो, के की जगह गुणा, अब 5 की जगह 100, मतलब परसेंटेज हटाने के लिए 100, अब गुणा 50 है तो 50 ऐसे ही, और परसेंटेज हटाने के लिए 100, अब गुणा 40 है तो 40 ऐसे ही, और परसेंटेज हटाने के लिए 100। ठीक है, कोई नहीं, और कितने भी आप परसेंटेज दे दो हमें, हम सबको ऐसे ही लाइन में लिखते चले जाएंगे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कैलकुलेशन ही बढ़ेगी उससे थोड़ी सी, और कोई दिक्कत नहीं होगी। मेथड सेम है, करो, जो भी काट रहा है उसे काट दो, यहाँ पे जो चीज़ें भी कट रही हैं, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी कट जाएंगी। जैसे इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गई, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गई, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गई, और इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गई। काफ़ी जीरो तो चलो ख़त्म हो गई हैं, और जो भी कटेगा हम आगे काट देंगे। 296 गुणा बी बटे 100 गुणा 3/10 बराबर है 148, गुणा कितना बचा है 5, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना है, ये तो कट गया, 5 दूनी 10, इसको काटो, 1/2 रह गया, यहाँ गुणा, ये भी कट रहा है, इसे भी काटो साथ के साथ, कितना है 25 चौका 100, 25 बार कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 कट गया, तो कितना रह गया यहाँ पे 1/25 रह गया। जो चीज़ें कट रही हों उन्हें काट दो, सवाल को जितना हो सके आसान बनाने की कोशिश करो साथ के साथ। ये 296 ऐसा ही है, गुणा ये कितना बच गया बी गुणा 3 बटे यहाँ रह गया 1000, ठीक है, 100 की अगर 10 में गुणा करेंगे तो 1000। अब बराबर में ले जाओ, 74 बच रहा है, जो बच रहा है उसे लिख दो बस, जैसे कि यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे 1/5 बच रहा है, लेकिन
ठीक है ना। अब क्या करना, हमें बी की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, बी की वैल्यू ही तो हमें फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाली है, इसकी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी को तो यहाँ रोक लो और बाकी सबको इधर भेज दो। बी को तो यहीं रोक लो, बी की वैल्यू जिसे फाइंड करना उसे रोक लो, बाकी चीज़ यहाँ। जैसे 74 बटे यहाँ तो 5 है, ये तो इधर, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 74 बटे 5, ठीक है, ये तो इतना है। और जो चीज़ें इधर है, जैसे कि ये 1000 है तो 1000 यहाँ ऊपर चला जाएगा बटे में तो, ठीक है। और जो चीज़ें ऊपर है वो नीचे आ जाएंगी, जैसे कि 296 है और क्या है, गुणा में 3 है, ठीक। और कट रहा है, और भी कट जाएगा जहाँ तक है, 35 से 4 बार चली जाएगी, 50 बटे 3 आ गया। तो 50 बटे 3 आपका बे का आंसर आ चुका है। तो आपको मेथड्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको मेथड्स क्लियर हो रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी नहीं कहीं पे। बस ये थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ती जाती है सवाल में, और कुछ नहीं होता, अगर आपको मेथड पता है। देखो क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन है यदि m दिया है, m बराबर 8x है और n बराबर 6x है, तो n m से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन हम कर चुके हैं वाला, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको जानते हैं। और n बराबर 6x है, m बराबर 8x है और n बराबर 6x है, तो n m से कितने प्रतिशत अधिक है। m से इससे कंपेयर हुआ है, n m से कितने प्रतिशत अधिक है, ये कम है, कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, हाँ कम ही है, ये 6 है ये 8 है, तो n m से कितने प्रतिशत कम है ये पूछ लिया। बस आपको वही करना क्या हमने लगाया था पहले, इन दोनों को पहले तो माइनस करो, कौन सा ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा है तो इसको उठाओ, 8x में से 6x माइनस करना है। बटा क्या करना है, बटा हमें भाग किससे देना, भाग देना जिससे कंपेयर हो रहा है। कंपेयर यहाँ किससे हो रहा है, 8 से, m से कंपेयर हो रहा है ना। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन है कि n m से कितने प्रतिशत कम है, तो m से कितने प्रतिशत कम है, तो m से कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, तो m को नीचे ले आओ, m की वैल्यू कितनी है 8x, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा करनी है 100, ठीक है। बस आंसर आ जाएगा आपको, कर लो इसको सोल्व। 8x में से 6x गए, 2x बचे, अपोन में 8x, बस गुणा करनी है 100 में परसेंटेज लगाने के लिए। तो इसको काट लो, x से x खत्म और 2 चौक 8, और 4 से इसको काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आंसर आ गया आपका 25%। 25% कम है। समझ में आ गया आपको 25% कैसे आया। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत सवाल आते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x का x% 256 है तो x का मान क्या होगा। बढ़िया सा लग रहा है क्वेश्चन वैसे देखने में। यदि x का x% बराबर है 256, x का x% 256 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब x की वैल्यू बताओ भैया क्या होगी। चलो बताते हैं x की वैल्यू क्या होगी। अब x गुणा, मतलब वही अपना कॉन्सेप्ट लगा दो, चलो का की जगह गुणा, और x ऐसे ही परसेंटेज हटाओ, 100 नीचे लिखो, बराबर में 256 आ जाएगा x की वैल्यू तो आसानी से। तो ये 100 है, 100 को इधर ले जाओ, पहले तो इन दोनों को x और x की गुणा करो, तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बटे में 100 ही रहेगा, यहाँ 256 है। अब ये x स्क्वायर है, ये 100 है नीचे, x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो x को इधर रोक लो, बाकी चीज़ें उधर ले जाओ, तो 256, ये 100 भाग में है तो इधर जाकर के गुणा में हो जाएगा 100। अब ये स्क्वायर है, हमें ये तो नहीं पूछा कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हमारी x स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, लेकिन हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू बताओ, खाली x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू बताने के लिए ये जो स्क्वायर है इसको इधर ले जाओगे तो वो अंडर रूट हो जाएगा, इधर जा कर के वो अंडर रूट में बदल जाएगा, 256 गुणा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10, मतलब वर्गमूल है ना ये, तो वर्गमूल ये है 16 का वर्गमूल। जब वर्गमूल हटाएंगे तो इसको अंडर रूट भी हटाना पड़ेगा, जब 16 सोलियम होते हैं ना, 16 गुणा 16 करेंगे तो इतना आ जाएगा, 10 गुणा 10 करेंगे तो इतना आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, 8 आ गई है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो इधर जाकर के अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स आपको पता होने चाहिए 1 से 20 तक कम से कम। एक क्वेश्चन और देखो आप लोग, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो।
यदि किसी संख्या के 50% का मान 80 है तो उस संख्या का 250% कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल, लिख लो इसको। बहुत बढ़िया सवाल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या है, यदि किसी संख्या का 50% का मान, किसी संख्या का, कोई भी संख्या है, मान लो x है, किसी संख्या का क्या दिया है, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन हो। यदि किसी संख्या का 50% का मान 80 है, x का 50% का मान 80 है, तो उस संख्या का 250% कितना होगा, ये बताना है आपको। बस ये चीज़ें पकड़ लेनी है। देखो, अब 50% की वैल्यू दी हुई है, कोई भी संख्या है, 50% की वैल्यू दे दी है 80, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो पहले, फिर जितने भी परसेंट आपसे पूछा जाए उतने परसेंट बता देना। 50% की वैल्यू 80 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% की वैल्यू होगी इतनी। समझ में आ गया कैसे लिख रहा हूँ। 50% की वैल्यू 80 है तो 1% की वैल्यू यहाँ पे x लिखोगे और ये बटे में ले जाओगे 50 को, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी। 1% की वैल्यू आ गई है आपकी 8/5। 1% की वैल्यू है 8/5। अब जितने भी परसेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है उससे गुणा कर दो। अगर मान लो आपको वो संख्या पता करनी है तो वो संख्या तो 100% होती है अपने आप में, तो 100% लगाने के लिए 8/5 को भी आपको 100 से गुणा करना होगा। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, तो 160 आ गई है। तो वो जो संख्या है ना, वो संख्या 160 है, वो संख्या तो 160 है, लेकिन यहाँ पे वो संख्या नहीं पूछी गई है। हो सकता था ऐसा पूछ रहे तो वो संख्या बताओ, तो वो संख्या होती आपकी 160, लेकिन यहाँ पूछ लिया है कि उस संख्या का 250% कितना होगा। तो बस हमें 1% की वैल्यू पता है तो 250% की निकाल लो। 250% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 8 है। जितने भी परसेंट की हमें वैल्यू निकालनी है उससे बस गुणा कर दो। 250% की निकालनी है तो 250 से गुणा कर दो, बस इसको काट दो। 5 पंजे 25, तो 8 पंजे 40, 400। तो 250% की वैल्यू आ गई है 400। ये आंसर है आपका, ये पूछा गया है। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल साबित हुई है तो आपको पता है कि क्या चीज़ें करनी है। आपको सबसे पहले तो लाइक कर देना है, क्लास को, सेशन को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, ठीक, और आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इसके लिए बोलता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।